खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर, और हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी तस्करा किया था, उसी पर हमने कुछ मजीद बात करनी है। ये ज़िला करार पाया है पंजाब का 36वां, अभी 1 जुलाई को चिन्योट, और यहाँ पर है एक बड़ी शुगर मिल जिसके मालकान है शरीफ साहिबान। रमज़ान शुगर मिल उनके दादा के नाम पर है, जिसको सलमान शहबाज साहब चलाते हैं। और यहाँ के जो इलाके के जो काश्तकार हैं उनका बड़ा अजीब शिकवा है, वो खादिम आला पंजाब से शिकवा कर रहे हैं। उनका ये एतराज़ है कि उन्हें मजबूर किया जाता है, उन काश्तकारों को, कि वो अपना गन्ना जनाब शहबाज शरीफ साहब की ही शुगर मिल पर बेचें और उन्हीं को दें, चाहे उनकी मर्ज़ी इसमें शामिल हो या ना हो। अगर ना किया जाए ऐसा तो उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ की FIR भी हमारे पास मौजूद है। अभी ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये उन काश्तकारों के जिन पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए, और उसके बाद जब उनकी ज़मानतें हो गई तो पुलिस एहलकारों ने किसी की घड़ी, किसी का मोबाइल, किसी का कुछ रख लिया। अब ये वो सारी वसूली का सिलसिला चल रहा है, और ये गन्ने की एक पूरा माल जा रहा है। और आप कुछ देर बाद देखेंगे कि इसके पीछे बाकायदा एक पुलिस की गाड़ी भी एक फुटेज में जा रही होगी, और इसकी मंजिल है रमज़ान शुगर मिल्स। अभी सारे किस्से का जो एक जिम्मेदारों में से एक ठहराया जाता है, वो ठहराया जाता है DCO चिन्योट को, राना ताहिर साहब को, जिनके खिलाफ जिन्होंने कई जगह भी मसमार की, इस बात को बेस बना कर के ये एक यानी गैर कानूनी जगह है। इस पर हम उनसे ही बात करेंगे। उन्होंने कई जगहों को मसमार किया, लेकिन जिन जगहों को मसमार किया आप वहाँ के भी ख़वातीन के बैन देखेंगे, वो गरीब लोगों के, और उनके घरों को मसमार कर दिया गया। बाकायदा एहतजाज हुआ, पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तिक़ाक़ पेश हुई, और तहरीक इस्तिक़ाक़ में फैसला दिया गया कि राना ताहिर साहब को ट्रांसफ़र कर दिया जाए चिन्योट से। 17 तारीख का यह फैसला था, जिसकी कॉपी हमारे पास इस वक्त मौजूद है तहरीक इस्तिक़ाक़ की, लेकिन उस पर भी अब तक अमल नहीं हुआ। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो घर वगैरह जो ढा दिए गए थे, आप मनाजिर देखते भी रहेंगे। हम अपने नुमाइंदे से बात करते हैं, अमीर उमर से, और DCO साहब भी इस दौरान मौजूद है हमारे साथ, वो भी इसको सुन रहे हैं डिस्कशन को, और आखिर में हम उनसे ही बात करेंगे। अमीर उमर, ये वक्त कम है, आप जरा हमें पहले बता दें कि ये लोग इस पर यहाँ क्या एतराज़ उठा रहे हैं पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब पे, और यहाँ के जो DCO हैं चिन्योट के, जिनकी मुअत्तली के अहकामात आ गए, जिनके ट्रांसफर के प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब की जानिब से 17 तारीख को, और अब तक मुअत्तल नहीं हुए, उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? जी अमीर उमर, आप बताइए। जी वसीम, यहाँ मैं चिन्योट में इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ। मेरे साथ काश्तकार भी है। पिछली दफ़ा एक काश्तकार ने यहाँ पे बयान भी दिया था कि उनके वज़ीर आला शहबाज शरीफ की मिल से इनके ज़बरदस्ती गन्ना वसूल किया जाता है, और DCO DDRO के ज़बरदस्ती। इस हवाले से इनको कुछ फ़ोन भी आए हैं जो अननोन नंबरों से। जी रियाज साहब है हमारे साथ। रियाज साहब, आप बताएं क्या मसला हुआ आपके साथ, उस इंटरव्यू के बाद आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? जी चमन साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब मैंने पिछली दफ़ा बात की ना, तो उसके बाद चंद नामालूम नंबरों पर मुझे फ़ोन आए कि आप कौन होते हैं कि वो ज़िम्मेदारों के मसाइल या हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बात करें। हुक्मरान को ऐसी मुकद्दस गाय कि इनके खिलाफ़ बात नहीं हो सकती। हम ज़िम्मेदारों के मसाइल हैं। मैं ये आपको FIR दिखाता हूँ थाना सदर चिन्योट की, कि ज़िम्मेदारों से ज़बरदस्ती गन्ना इंतज़ामिया के ज़रिए लिया जाता है, मर्जी से उनका तोल किया जाता है, कम कटौती करके फिर उन्हें मर्जी से पेमेंट की जाती है। मेरे साथ इस वक्त हैं एक अपना काश्तकारों के और नुमाइंदा नूरुल शाह साहब। नूरुल शाह साहब, आप बताएं, आप किसान बोर्ड के मेंबर भी हैं। गुजारिश ये है कि रमज़ान शुगर मिल जो काश्तकारों को गन्ने का बीज फ्राहम करती है, एक तो वो नाकस होता है, दूसरे नंबर पर जब काश्तकार अपने खून पसीने की कमाई लेकर मिल की तरफ आता है तो कटौती की जाती है, मनपसंद रेट दिया जाता है, और मिडल मैन के जरिए गन्ने की रकम की अदायगी की जाती है। वसीम, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक और बता दूं, मेरे साथ 2 मुतासरीन हैं जिनके मकानात नजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला के हुक्म का इस्तेमाल कर, कहते हैं कि वज़ीर आला ने हमें कहा है, उनका नजायज़ इस्तेमाल करते हुए मकानात को मिसमार किया गया। ये है जनाब शाह साहब। शाह साहब, आपके मकानात क्यों मिसमार किए गए? क्या आपके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं थी? क्या मसाइल थे? जी चमन साहब, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ और अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि DCO चिन्योट ने जो चिन्योट के अंदर जंग रोड पर जितना जुल्म किया, 31 जनवरी 2010 को बरोज़ इतवार, बरोज़ संडे, DCO चिन्योट अपने जो है लोगों के साथ, अपने अमले के साथ आया, और ये सारी जगह हमारी रजिस्ट्री शुदा थी और कई साल से हम यहाँ रह रहे थे। ज़बरदस्ती जो है डंडे के ज़ोर पर और ताकत और असले के ज़ोर पर इन्होंने जो है इतवार वाले दिन आकर हमारे बगैर नोटिस दिया हमारे साथ ज़्यादती की, जुल्म किया। हमारे साथ यहाँ पे एक औरत भी है जो यहाँ पर अभी तक खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके मकानात क्यों मिसमार किए गए, क्या इनके पास कोई रजिस्ट्रियाँ वगैरह थी? जी अरे साहब, साढ़े पास रजिस्ट्रियाँ सी, तो उन्होंने आके मकान ढा दिया था, मुझे पता ही नहीं दिया था। जी वसीम, ठीक है। अमीर, आप हमारे साथ DCO चिन्योट साहब हैं, राना ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तामिर साहब।
हाँ साहिब साहब, ये तो एक तो एक रमजान शुगर मिल वज़ीर आला पंजाब की है, और ये जो कुछ काश्तकारों के मसाइल आपने सुने, वक्त बहुत कम है इसलिए तफसील दोबारा नहीं बताना ज़रूरी भी नहीं है। और ये आपके खिलाफ बाकायदा तहरीक इस्तेकाक मूव हुई, आपने डिफेंस में क्या कहेंगे? तो सारे लोग आपको इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं अर्ज करूं कि इस मिल का, रमजान शुगर मिल का सबसे बड़ा कसूर यही है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की ये मिल अच्छा है। और ये एक जो नूरुल हसन साहब बोले हैं, पहले आज तो कुछ दिन पहले उन्होंने रिट की थी। आपको पता है कि वो पहले दिन वो खारिज हो गई थी, इसी सिलसिले में थी, और उनके पास जो रिकॉर्ड पेश किया गया, जज साहब ने हाई कोर्ट के जज साहब ने फैसला किया कि ये मैं इसको ये बर्दाश्त नहीं, और इन्होंने जिद की तो उन्होंने कहा मैं आपको जुर्माना करूंगा, आप चले जाएंगे। आपके खिलाफ तो पंजाब असेंबली के मेंबर्स ने फैसला दिया कि आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, तहरीक इस्तेकाक ने फैसला दिया। मेरे हाल सुने, फैसला नहीं किया, उन्होंने लिखा है कि प्रेमा फशाई। आप डीसीओ साहब वो 21 जनवरी को उन्होंने कहा है जी राना ये डीसीओ चिन्योट में इमीडिएटली भी, अमीर उमर एक मिनट, ये फैसला पड़ा है मेरे पास, मैं इमीडिएटली भी ट्रांसफर्ड, ये डीसीओ साहब ये फैसला है मेरे पास 17 तारीख का। मैं यही कहना चाहता हूं कि उसमें या कोई बंदा जुर्म हुआ होता है या नहीं हुआ होता। ये नहीं होता कि प्रेमा फशाई लगता है कि इन्होंने ये उनका इस्तेहकाक मजरू किया है। आपने ये भी नहीं पूछा कि इस्तेहकाक उनका क्या था। इस्तेहकाक उनकी 3 पॉइंट्स थे। पहला था कि एक नसीम फखरी नाम का आदमी जो कहता है मैं नून लीग का प्रेस सेक्रेटरी हूं, मेरे सामने मौलाना ने को राना ताहिर ने बुरा भला कहा, और मैंने वहां राजा अशफाक सरवर का सर्टिफिकेट दिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नून लीग चिन्योट का सर्टिफिकेट दिया कि वो हमारा प्रेस सेक्रेटरी है ही नहीं। जो बंदा इतना झूठ बोल सकता है उसकी अगली बात पे आप फिर अदालत में चले जाएं अगर आपको ट्रांसफर। अच्छा, आपको उसके बाद कोई अहकामात है ट्रांसफर के? कोई अहकामात नहीं है आपके पास? मुझे अहकामात क्यों आए? मेरी बात तो सुनेंगे ना आप। अगली बात ये जो आप कब्जा ग्रुप कह रहे हैं, ये 1924 से ये कब्रिस्तान है शहर का। ये जो खुफिया तौर पे जाके कुछ लोगों को अपनी मर्जी के उनके इंटरव्यू लेके टीवी पे चला देना, ये बड़ी मामूली बात है। आप प्रेस क्लब में आए, आप बार में आए, आप उलमा के पास आए, आप ताजरान की तंजीमों के पास जाएं, आप काश्तकारों, ये बंदा जो नूरुल हसन है ये एमएनए का कैंडिडेट है यहाँ पे, और वो उसको वोट गेन करने के लिए पॉलिटिकल माइलेज दे रहा है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, ये काश्तकार नहीं है ये लोग। क्या बात करते हैं आप? इनकी रेट खारिज हुई, ये कैंडिडेट है बंदा जमात इस्लामी की तरफ से, और पिछली मरतबा ये इलेक्शन लड़ा है। ये 26 तारीख को रजिस्ट्री हुई, जबकि 31 जनवरी को, यही 26 जनवरी को कर दी गई, 31 जनवरी को मकानात गिरा दी गई। अगर ये 26 जनवरी को गैर कानूनी थी और ये कब्जा लोग माफिया थे, तो इनके 31 जनवरी 26 तारीख को रजिस्ट्री की गई। सुने, आप PRY पे प्रोग्राम चाह रहे हैं, हाई कोर्ट के हुक्म पर इसकी हदबरारी हुई, और हाई कोर्ट के हुक्म पर बताया गया कि 24 लोग हैं, सिर्फ 24, ये 13 कनाल रकबा है जो आप जिसको आप कच्ची आबादी कह रहे हैं। उसमें से 7 कनाल जो फ्रंट का था वो चंद गुंडों ने उसको क्लूसिव डिग्री जिसे कहते हैं, जो अवाम मुझे सुन रहे होंगे कि 2 पार्टियां खड़ी, जो मैं मालिक हूं या स्टेट मालिक है, उनको वहां पार्टी नहीं बनाया गया, और अपने तौर पर रजिस्ट्री करके 2 बंदे कर लें, और उसके हाई कोर्ट के हुक्म पे मुताबिक। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीसीओ साहब, अमीर उमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास तो तहरीक इस्तेकाक का फैसला है, इस पर या तो अगर इनका डीसीओ साहब का मौक़िफ़ सही है तो फिर ये तहरीक इस्तेकाक का फैसला वापस लिया जाए, और अगर तहरीक इस्तेकाक सही है तो फिर इस पर अमल किया जाए। और इससे पहले जो काश्तकारों ने बातचीत की, हम वज़ीर आला साहब से कहेंगे आप इसका नोटिस लें कि आपके नाम को कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है, और अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि ज़्यादती नहीं हो रही, तो फिर इनके खिलाफ आप एक्शन लें कि ये क्यों आपके नाम को इस तरह बदनाम कर रहे हैं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। वसीम बादामी को आज के प्राइम से इजाज़त दीजिए।